नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुभाष चावरिया, हमारा भाई संतोष लोधा। तो हमारे गुना जिले में बनी एक फीचर फिल्म जिसको डायरेक्ट किया है मिस्टर माही दुबे ने और फिल्म का नाम है टिकट एक संघर्ष। तो आज हम टिकट एक संघर्ष में जिन जिन लोगों ने एक्ट किया है उनसे हम बात करने वाले हैं, उनका इंटरव्यू करने वाले हैं, उनकी भूमिका के बारे में जानेंगे और उनसे हम ये जानेंगे कि डायरेक्टर माही दुबे के साथ काम करके उनको कैसा लगा और उनका अनुभव किस तरह का रहा। तो आज हम उन सभी लोगों का इंटरव्यू करने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ और देखिए किस तरीके से उनसे बातचीत होती है और किस तरीके के उनके जवाब होते हैं। तो हम सब मिलकर देखते हैं। अब दोस्तों हम उन शख्सियत से मिलाने वाले हैं जिन्होंने इस फिल्म में अहम किरदारों में से एक किरदार निभाया है। तो सबसे पहले हम उनका परिचय जानेंगे। तो सर सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम निर्मल सोनी है और यहीं गुना का निवासी हूँ मैं, और होम्योपैथिक फील्ड में लगभग 40 साल से जुड़ा हुआ हूँ। पूर्व में मैं शिक्षा जगत से भी जुड़ा रहा हूँ, राजनीति से भी जुड़ा रहा हूँ। हैं हमारी श्रीमती जी सन 2010 से 14 तक नगर पालिका अध्यक्ष भी रही। ये एक्टिंग में आपको कितना टाइम हो गया एक्टिंग फील्ड में सर? एक्टिंग फील्ड में मैं लगभग माही दुबे के साथ जुड़ गया था मैं लगभग 4-5 वर्ष पूर्व से। और सबसे पहले उन्होंने मेरे को डेविल फिल्म में अवसर दिया। डेविल के बाद जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी के बाद फिल्म आई थी आर्टिकल 21 जो काफ़ी चर्चित और काफ़ी प्रसिद्धि पाई, और उसके बाद टिकट फिल्म में उन्होंने मुझे अवसर दिया। जी सर, तो इस फिल्म में टिकट एक संघर्ष में सर आपकी क्या भूमिका है? मेरी टिकट एक संघर्ष, जैसा कि आप जानते हो कि टिकट जो है राजनीति में भी होता है और नशे में भी होता है। मेरी भूमिका इसमें राजनीतिक क्षेत्र में टिकट से संबंधित लोग जो आतुर रहते हैं टिकट प्राप्त करने के, उनसे जुड़ाव के रूप में मेरी इसमें भूमिका रही है। जी सर, और सर आखिरी सवाल आपसे, आपको डायरेक्टर माही दुबे के साथ काम करके कैसा लगा? आपका क्या अनुभव रहा? देखिए भाई, मैं तो अभिनय के क्षेत्र में बिल्कुल एक कच्चा था। माही दुबे भले ही उम्र में कम हो, परंतु उसने मुझे ये समझ लो कि जैसे कोयले से हीरा बनाते हैं ना, लगभग उसने तराश के मुझको एक्टर बनाया, जबकि मेरे में एक्टिंग और फिल्म क्षेत्र में बिल्कुल मेरी कोई ऐसी रुचि नहीं थी। तो ये सारा का सारा व्यक्तित्व परिवर्तन करने का श्रेय मैं माही दुबे को ही देता हूँ। जी सर, तो और आखिर में आप हमारी ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे सर? आखिरी मैसेज। आखिरी मैसेज मेरा यही है कि हमारा जो डायरेक्टर है माही दुबे वास्तव में बड़ा प्रतिभावान है। इसको हमको गुना के गौरव के रूप में आगे बढ़ाना है, और वो तो निश्चित आगे तो बढ़ने ही वाला है। हम सब लोग इसको हर दृष्टि से सहयोग करें और आगे बढ़ाने में अपना रोल करें, यही मेरा एक आपसे अनुरोध है। और इस टिकट फिल्म को खूब अधिक संख्या में देखें और लोगों को भी इसको देखने के लिए उत्साहित करें। तो अब हम आपको मिलवाने वाले हैं हमारे गुना जिले में जो फिल्म बनी है टिकट एक संघर्ष, जिसमें कि उन्होंने अहम भूमिकाओं में से एक भूमिका निभाई है। तो आज सर जी से हम आपकी बात कराने वाले हैं। हम भी कोई सवाल जवाब पूछेंगे और हम भी उनके जवाब सुनेंगे और आप भी हमारे साथ उनके जवाब सुनिए। तो सर जी सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम राम सोनी है और फिल्म में मेरा चक्रधारी का किरदार है। जी जी। जो कि एक डॉन भी है और लड़ना भी चाहता है चुनाव, ये किरदार निभा रहा हूँ। तो कहने का मतलब आपका जो किरदार है वो पॉलिटिक्स के साथ साथ आप इसमें एक खलनायक की भूमिका भी निभा रहे हैं। राजनेता भी हैं और आप खलनायक भी हैं, आपका ये इसमें कैरेक्टर है। तो सर इस फिल्म में आपको काम करके कैसा लगा? इस पिक्चर में काम करके बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मूल कथा तो इसकी टिकट का अर्थ है, टिकट के ऊपर है। जो वर्तमान में ब्राउन शुगर, हेरोइन, मारिजुआना वगैरह जो बच्चों में फैलाई जा रही है, उस टिकट के खिलाफ एक आंदोलन है। मुख्य तो ये है उसकी स्टोरी, लेकिन साथ साथ ही राजनीति में भी जो टिकट की खरीद फरोख्त, इसके ऊपर तो शिक्षाप्रद पिक्चर है। ये जो फिल्म है हमारे युवाओं में, हमारे जो भी लोग देखेंगे उनमें एक अच्छा मैसेज पहुंचाने का काम करेगी। और साथ ही ये भी कहना चाहूँगा कि इस पिक्चर में सभी लोग लोकल के लिए हैं, और माही बहुत कम उम्र के डायरेक्टर हैं, लेकिन उन्होंने सबको तराशा है। मैंने इसके पहले कभी स्क्रीनिंग शॉट नहीं दिए, लेकिन उन्होंने मेरे से भी काम लिया, और उन्होंने जिनसे भी काम लिया ना, उन सबको जो रोल था उसमें बिल्कुल मांझ दिया उनको।
ये उनकी काबिलियत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर जी से हमें सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि सर जी ने खुद ब खुद बिना पूछे ही सारे सवालों का जो है वो जवाब दे दिया है। तो सर जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हमें, और आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं विष्णु झा, मूलतः रंगकर्मी हूँ। थिएटर करता हूँ गुना में लगभग 15-20 साल से। जी सर, सबसे पहले आप ये बताएं कि इस फिल्म में काम करके आपको कैसा लगा? हाँ, गुना में जो पहली बार जो इस तरह की फ़िल्म बनी है निर्देशक माही दुबे के माध्यम से, वाकई में एक अलग अनुभव था इस फिल्म के साथ। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम लोग तो नाटक करते हैं, पब्लिक के से फेस टू फेस हम लोग उस समय नाटक करते हैं, एक्टिंग करते हैं। लेकिन फिल्म में क्या होता है कि फिल्म में पहले तैयार हो जाती है फिल्म और पब्लिक बाद में देख पाती है। तो ये हमारा नया अनुभव था, और इस बार बहुत सुखद अनुभूति हुई जब हमने बाद में उसको देखा। जब हम उसकी शूटिंग कर रहे थे उस दौरान ज़रूर हमको ऐसा लगा था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि नाटक में तो हम लोग क्या है कि सामने पब्लिक होती है, तत्काल हमको रिटर्न मिल जाता है। 500-600 लोग देखते हैं हमारा नाटक, उस समय जो है पब्लिक की तालियां हमें बता देती हैं कि हमने कैसा किया कैसा नहीं किया। लेकिन कैमरा, जब हम फिल्म में एक्टिंग करते हैं तो उस समय केवल कैमरा हमारे सामने होता है, तो उस समय वो जो सुखद अनुभूति नाटक में होती है वो अनुभूति तो नहीं होती। लेकिन जब बाद में पिक्चर तैयार हो जाती है, जब पब्लिक हमसे बार बार कहती है, तो वो वाकई में वो बहुत ज़्यादा सुखद अनुभूति होती है, जो नाटक से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस फिल्म में आपकी क्या भूमिका है? इस फिल्म में मेरा नेगेटिव रोल है। एक किरदार है अकबर, जो नौजवानों के अंदर हिंदुस्तान की नई पीढ़ी जो है उसमें जहर बांटने का काम करता है, नशा बेचने का काम करता है। तो सर, सबसे पहले आपका परिचय दें सर। मेरा नाम दिलीप कुमार सेन, और मैं चूँकि उद्योगपति हूँ और मूलतः मैं निवासी गुना का ही हूँ। जी सर जी। सर, इस फिल्म में आपकी भूमिका क्या है? थोड़ा सा भूमिका के बारे में दर्शकों को बताएं। इस फिल्म में मेरी भूमिका एक विधायक के रोल में है, और इसमें जो मेरी विधायक की भूमिका है वो हमारे निर्देशक, हमारे बेटे भतीजे माही के द्वारा बताया गया है कि हम 3 बार के विधायक हैं उसमें। तो इस फिल्म में मेरी भूमिका मुख्यतः विधायक के रूप में है। बिल्कुल सर, मतलब नेगेटिव है आपका कैरेक्टर या पॉजिटिव है सर? अब इस विषय में मेरा कहना बहुत असंभव है, क्योंकि रोल है बस। मतलब बाकी चीज़ें फिल्म में ही देखना पड़ेगा। हाँ, उसको आपको देखने के बाद ही आपको पता पड़ेगा कि नेगेटिव है या पॉजिटिव रोल है। उसके लिए आप सभी को फिल्म देखना होगी सर की, तभी आपको पता लगेगा कि सर की जो भूमिका है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। सर, आपको डायरेक्टर माही दुबे के साथ काम करके कैसा लगा? आपके क्या विचार हैं माही दुबे के बारे में? डायरेक्टर माही दुबे के विषय में विचार तो मैं क्या प्रकट करूं। वास्तव में एक टैलेंट बॉय है, और मैं आपको बताऊं कि माही दुबे के जो पिताजी हैं हमारे भाई मनोज जी, वो और हम साथ में आर्य समाज के स्टूडेंट, एक क्लास के हम साथ में रहे हैं। और माही के अंदर जो टैलेंट है वो वास्तव में बहुत तारीफ़ के काबिल है। मैं उस माही के टैलेंट से वास्तव में उसको नतमस्तक करता हूँ, और माही के अंदर जो टैलेंट है, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस लड़के को आगे 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 इतना आगे जाना है कि जिसकी कोई अंत ही नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इस फिल्म के माध्यम से सर समाज में क्या मैसेज जाएगा? ये फिल्म एक शिक्षाप्रद फिल्म है, जैसा कि इसका टाइटल है टिकट एक संघर्ष। तो जीवन में टिकट इंसान के लिए कितना उपयोगी है उसको लेकर ये फिल्म बनाई गई है। इसकी जो पटकथा है, जो लेखक हैं आलोक जी, मनोज जी, इन्होंने बहुत मेहनत की है। वास्तव में यूँ कहूँ कि ये फिल्म बहुत स्टोरी प्रधान है, शिक्षाप्रद है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चूँकि जीवन में टिकट की बात कर रहा हूँ, तो मैं जैसे कि आपको रेलवे का टिकट हो, जब आपको कहीं जाना हो टिकट नहीं मिलता तो कितनी बेसब्री होती है कि हमको एक टिकट मिल जाए तो आज हम सफ़र करते। चाहे बस का टिकट हो, चाहे
राजनीति का टिकट, जैसा कि आप समझते हैं राजनीति में कितनी उथल पुथल होती है टिकट के लिए। आदमी कहता है कि इसका टिकट कट जाए, मेरे को मिल जाए, मेरा मिल जाए, इसका कट जाए। तो वो टिकट और एक टिकट जो वर्तमान में समाज को गुमराह कर रही है, टिकट एक स्मैक के रूप में, ब्राउन शुगर, स्मैक इत्यादि इत्यादि, इन सभी बिंदुओं को केंद्रित कर कर हमारे बेटे माही ने इस फिल्म को बहुत उम्दा तरीके से, निर्माता, निर्देशक, मैं यूँ कहूँ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये लड़का, मैं मानता हूँ कि फिल्मिस्तान बॉम्बे में है, लेकिन मैं यूँ यदि अगर कहूँ तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि ये फिल्मिस्तान गुना में भी स्थापित हो चुका है आज की तारीख में। और माही आने वाले जो हमारे पुराने निर्माता निर्देशक जैसे मनमोहन देसाई, सुभाष घई, संजय लीला बंसाली, ताराचंद बड़जात्या, जो कि इस फिल्मिस्तान के नाम रहे हैं, जिन्होंने इस बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं, तो मैं नहीं मानता कि माही इनसे कम है। और मैं मानता हूं कि माही इनसे आगे भी जाने की उस लड़के के अंदर ललक है और जाना भी चाहिए। मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं माही के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अंत में सर, हमारी ऑडियंस से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आपकी तरफ से सर? मैं, चूँकि ये फिल्म गुना में बनी है और मैं पूरी पब्लिक को एक संदेश देना चाहूँगा कि इस फिल्म को आप आवश्यक रूप से पूरे परिवार सहित देखें, और आप देखें अपने पूरे, आपके फैमिली मेम्बर्स हों, आपका जो भी आपके यहाँ वर्कर हों, कर्मचारी हों, अधिकारी हों, कर्मचारी हो, मतलब मेरा कहने का तात्पर्य इस फिल्म को 100% देखना चाहिए। ये मेरा संदेश है। इस फिल्म को देखने के बाद में आपको एक शिक्षाप्रद फिल्म के रूप में कुछ ना कुछ देखने को और सीखने को मिलेगा। ये मेरा संदेश है इस फिल्म के लिए। जी मैम, तो सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मैं प्रीति गुप्ता और मैं सत्य साई विद्या विहार गेल विजयपुर में योग एवं शारीरिक प्रशिक्षक हूँ, और गुना में भी हमारा योग का सेंटर चलता है, और सामाजिक क्षेत्र में हम कई कार्य करते रहते हैं। ये जो फिल्म बनी अपने गुना में, टिकट एक संघर्ष, इस फिल्म में मैम आपकी भूमिका क्या है? टिकट एक संघर्ष मूवी में मुझे रिपोर्टर का रोल मिला है, और जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर है, और जो सभी के समस्याओं से रिलेटेड जाकर रिपोर्टिंग करता है, वो रोल मेरा है इसमें। जी मैम, आपको डायरेक्टर माही दुबे के साथ काम करके कैसा लगा? आप माही दुबे के बारे में क्या विचार रखती हैं मैम? माही के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअल में मूवी में काम करके ही मुझे अच्छा लगा। इससे पहले मैंने अपने बचपन में और स्कूल और कॉलेज टाइम में कई रोल किए, लेकिन मंच वाले, जैसे नाटक किए, कई बार मोनो एक्टिंग की, तो मुझे शौक था करने का। लेकिन ये जब मूवी का अवसर आया तो मैंने उसको शायद स्वीकार भी किया, क्योंकि मुझे लगता था कि हो जाएगा। लेकिन हाँ, जब कैमरा सामने आता है तो आप उस समय थोड़ी सी एक अलग स्थिति होती है, क्योंकि वो आपको बिल्कुल पॉइंट टाइम टू टाइम चलना होता है कैमरे के सामने। फील होती है उसमें? हाँ, नर्वसनेस तो नहीं, लेकिन आपको कैमरे की जो आई साइट है उसके सामने देखकर बोलना और फिर उस पर ख़त्म करना, और बिल्कुल जैसे ही स्टार्ट होता है उसमें बिल्कुल पॉज नहीं होना चाहिए। तो एक डिफरेंट प्रकार का एक तरीके से एक एक्सपीरियंस था। लेकिन माही के साथ में काम करने से ये फ़ायदा हुआ कि उसने मुझे बहुत ईजी रखा, और बहुत टेक इट ईजी उसने मतलब ये करते हुए हम लोगों से काम करवाया। तो हमको कहीं ऐसा लगा ही नहीं कि हम कैमरे के सामने या हम किसी मूवी में काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छे से हम लोगों को गाइड किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा माही के साथ काम करके। और जबकि उम्र में काफ़ी छोटा है, लेकिन उसका जो काम करने का तरीका है और काम के प्रति जो कर्मठता है, जो जुनून है, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है, और निश्चित तौर पर वो उसको ऊंचाइयों तक ले जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। इस फिल्म के माध्यम से समाज में क्या संदेश जाएगा मैम? देखिए, ये बहुत ही अलग मूवी है ये, और जो मूवीज़ चलती हैं मसालेदार, उस प्रकार की फिल्म नहीं है। और मेरे हिसाब से समाज में अब ये जो मसालेदार मूवीज़ हैं, या जो आइटम सॉन्ग्स डाल करके मूवी चलाई जाती है और लोग सिर्फ चटकारे लेने के लिए फिल्म देखने के लिए जाते हैं, इससे हट कर के समाज में अब फिल्में बननी चाहिए, क्योंकि जो फिल्म है वो समाज का आईना है। और समाज में हम यही सब दिखाते रहेंगे तो हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है उसको कोई मैसेज नहीं मिल रहा है। वो सिर्फ फालतू के गानों पर थिरक रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कपड़े और बालों की स्टाइल चेंज कर रहे हैं। बाकी समाज में कितने सारी चीज़ें चल रही है जिससे बच्चों को अवेयर होना आवश्यक है, उसके प्रति उनका कोई ध्यान नहीं है। तो ये जो मूवी है, इसमें
नशे की कितनी लत युवाओं को लग चुकी है और वो नशे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इवन किसी को मारने के लिए भी तैयार हैं, घर बार बेचने के लिए भी तैयार हैं और कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनको होश ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं। तो इससे जो युवा पीढ़ी है वो एक तरीके से गर्त की तरफ जा रही है, जो कि हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है। तो ये जो मूवी है ये कहीं ना कहीं ये मैसेज देती है कि आपको नशे करने से आपका कितना नुकसान हो सकता है। तो ये एक अच्छा मैसेज है। एक मैसेज इसमें और भी है राजनीतिक पार्टियों के लिए कि जैसे किसी भी टिकट, एक संघर्ष का मतलब ये है कि टिकट आपको कहीं भी लेना हो, अगर आपको अपने रिजर्वेशन भी कराना हो ट्रेन में और आपको अचानक जाना हो तो टिकट लेना एक संघर्ष ही है। आप 10 एजेंट ढूंढेंगे, फिर एजेंट से बात करेंगे कि हमारा टिकट हो जाएगा कि नहीं, हमको कल ट्रेन पकड़नी है, या आपको फिल्म का ही टिकट लेना हो, पहला शो देखना हो, तब भी एक संघर्ष है। आपको कोई जू में जा रहे हो, आप किसी बड़े राष्ट्रीय स्तर के पार्क में जा रहे हो तो एक टिकट पर एक संघर्ष है ही। लेकिन एक टिकट इसमें संघर्ष ये भी है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां टिकट लेने के लिए पार्टियों के जो नेता होते हैं वो किस लेवल तक गिर जाते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं टिकट लेने के लिए। ये इस मूवी में बताया गया है कि मतलब वो टिकट उनके लिए क्या मायने रखता है, उसको पाने के लिए वो अपने सारे प्रिंसिपल्स, सारे सिद्धांतों को किनारे पे कर देते हैं और फिर वो टिकट लेके जीतते हैं। तो आप सोचिए कि अगर वो इस तरीके से व्यक्ति जो जीत रहा होगा तो वो जीतने के बाद भी देश का क्या भला करेगा। तो सर सबसे पहले आप अपना परिचय दें और आपके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, मेरा नाम देवांश पाराशर है। मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से एक्टिंग का कोर्स किया हुआ है। मैं गुना का ही निवासी हूँ, यहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई, सारी चीज़ें मैं यहीं बचपन से पला बड़ा हूँ। उसके बाद जामिया से एक्टिंग का कोर्स करने के बाद मैंने थिएटर किया ऑलमोस्ट 5 साल। इंडिया के बड़े बड़े रिनोन डायरेक्टर्स, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में काम किया है, FTII के डायरेक्टर्स के साथ काम किया हुआ है। उसके बाद मैंने भारतेंदु नाट्य अकेडमी से जो डायरेक्टर्स पास आउट हुए हैं उनके साथ भी काम किया हुआ है। तो ओवरऑल मेरा एक्टिंग का एक्सपीरियंस 6+ ईयर्स का रहा है और इस फिल्म में फिर मुझे माहिन से मिलके चांस मिला, तो इसमें भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जी सर जी। अब सर आप ये बताएं कि इस फिल्म के अंदर आपकी भूमिका क्या है। इस फिल्म में मैंने रवि का कैरेक्टर किया है, जो कि एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है। उसकी एज लगभग 21 साल है और वो उसके मतलब काफ़ी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता है। वो लगातार उसकी फैमिली स्ट्रगल कर रही है कि वो अच्छा पढ़ सके, जिससे वो अच्छा वेल सेटल्ड हो सके। तो उसका ड्रीम भी है कि उसको IIT में जाना है, पर इसी ड्रीम के बीच में कहीं ना कहीं वो फैमिली प्रॉब्लम से परेशान होके रास्ता भटक जाता है। फिर उन्हीं प्रॉब्लम से उसका एक अवेकनिंग होती है, तो वो आगे बढ़ता है और अपना जो उसका एम है उसको अचीव करता है। जी सर जी। और सर आपको डायरेक्टर माही दुबे के साथ काम करके कैसा लगा सर। देखिए, मुझे माही के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। मैंने उसका पहले भी बहुत काम देखा हुआ है और ऐसा नहीं है कि मतलब हमने पहली बार कभी कोई काम किया है। हमारी पहले भी बहुत कॉन्वर्सेशन हुई है इस बारे में और हमेशा वो मेरे कांटेक्ट में रहता है। अब पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, पर हम दोनों एक दूसरे के रिलेटिव भी हैं। वो मेरी मौसी का लड़का है, तो ऐसे भी मतलब मेरा उससे बहुत अच्छा रिलेशन है। तो बचपन से ही काफ़ी आना जाना बातचीत रही और उसका मेरे को जो डेडिकेशन है और जो उसकी एक उस चीज़ की तरफ बहुत एंथुसियास्टिक रहता है वो सिनेमा से रिलेटेड चीज़ों में, तो वो बहुत अच्छी बात है उसके अंदर और बहुत लर्निंग पे भी फोकस रखता है। जी सर जी। तो इस फिल्म के माध्यम से क्या मैसेज जाएगा समाज में सर। देखिए, ये जो टॉपिक है, सबसे पहले मतलब मेरा हमेशा से ये मानना है कि किसी भी फिल्म की जो जान होती है वो उसकी स्टोरी होती है सर। और इसकी जो स्टोरी लिखी है मनोज दुबे जी ने, तो जिस तरीके से वो स्टोरी लिखी, स्टोरी लाइन है और जो इशू है जो उठाया गया है कि टिकट को किस तरीके से उनने एक छोटे से इशू को इतनी बड़ी स्टोरी बनाकर कि ये कितना सेंसिटिव इशू है उस पर बात हुई है। तो एक सोशल इशू भी है, साथ साथ ये आज के टाइम का सबसे इम्पॉर्टेंट इशू भी है हमारे लोकल पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो जो ये इशू, इससे काफ़ी अच्छा मैसेज जाएगा कि देखो किस तरीके से आज की जो यंग जनरेशन है कहाँ रास्ता भटक जाती है। और ये मैसेज भी जाएगा कि कैसे हम लोग जो हम चीज़ें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, जैसे पॉलिटिकली भी चीज़ें हैं, उससे भी किस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं, तो हमें कैसे अपने एम की तरफ बढ़ना है, कैसे दूसरी चीज़ों का भी ध्यान रखना, ये सब चीज़ें रहती हैं। जी सर जी। आपके साथ बात करके सर काफ़ी अच्छा लगा और आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैम सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। मैं जयश्री बोहरे सागर से, चूँकि गुना में योगा सेंटर है हमारा, योग शक्ति संस्थान,
16 साल हमको यहाँ हो गए हैं। और इसके बाद मुझे नहीं मालूम था कि मैं इस फिल्म वाली फील्ड में आऊँगी। काफ़ी पहले की बात है, करीब फर्स्ट ईयर में थी मैं, तब मेरे लिए फ़िल्म का ऑफ़र आया था। लेकिन मेरे उस समय घर वाले, उस समय जो माहौल था, डिसिप्लिन और भी सारी चीज़ों का, बाहर जाने के लिए परमिशन नहीं थी। तो उसके बाद मुझे नहीं पता था कि मैं फिल्म में दोबारा इस तरह से आऊँगी और ऐसा मोड़ मेरा योग की जैसी फील्ड में होते हुए मेरा इस तरफ में मैं आऊँगी लाइफ में। तो जैसे ही माही का फ़ोन आया, और मैं हर एक चीज़ घर से पिताजी से पूछ के परमिशन से करती थी। और जैसे ही माही का फ़ोन आया, माही दुबे जो कि गुनाह के डायरेक्टर हैं और बहुत छोटी उम्र से ही मूवी पर काम कर रहे हैं, और ये पहली फ़िल्म है उनकी जो बड़ी मूवी बनी हुई फीचर फिल्म। तो पहले पर्दे पे आने में मुझे काफ़ी उत्साहित हूँ मैं, एक्साइटमेंट हूँ मैं काफ़ी। तो माही ने जैसे ही बोला कि आप काम करेंगे फिल्म में, तो मेरा खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, और मेरे अंदर से कोई ऐसा नहीं था कि मैं परमिशन लूँ या कोई भी बात नहीं थी, और मैं तैयार हो गई तुरंत, हाँ मैं करूँगी, बोल दिया झटके से। काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और तब से लेके वो एनर्जी अभी भी मैं फ़ील कर रही हूँ, जैसे मेरा एक कोई सपना था। और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं कभी जो बोलने से पीछे हटती थी, और काफ़ी अच्छा मतलब प्रयास रहा, और माही के घर के सपोर्ट का काफ़ी सहयोग रहा कि आप बोल पाओगे, आप कर पाओगे। बीच में मैं नर्वस हो गई थी कि मैं कैसे बोलूँगी, कैसे करूँगी। मैंने कभी इस तरह से नहीं बोला, पर पहला मौका है कैमरे के सामने। फेस एक्सप्रेशन, आपकी कॉन्फिडेंस, आपका जहाँ गुस्सा आना है या जहाँ आपका लचीलापन रखना है, तो ये बहुत सारा फोकस उस पर था। तो मैं नर्वस हो जाती थी। बीच में तो ऐसा भी टाइम आया कि ऐसा लगे कि मैं कहाँ फंस गई। और माही का जो डिसिप्लिन भी, उसका सरल जो नेचर है, व्यक्तित्व उनका बहुत अच्छा है। और डिसिप्लिन मैंने जब देखा, जब मैंने बहुत लंबा खींचा एक उसमें, तो फिल्म में जो मेरा सीन था काफ़ी लंबा खींचा, और वो खींच मुझे भी आ गई थी कि मैं इसको कैसे करूं, क्योंकि 3-4 घंटे हो चुके थे हमारे लिए। लेकिन फिर भी माही ने हार नहीं मानी और काफ़ी पेशेंस रखा, और जो उनके साथ वर्कर जो काम कर रहे थे वो तक भी हार मान गए थे कि आप ही कीजिए इसको। तो माही तुरंत आया। पेशेंस जो मैंने माही का देखा, और वो मेहनत और वो सारी लगन ने मुझे बोलने पे वो कर दिया व्यवस्थ, और मैं अच्छा कर पाई, और आगे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, और काफ़ी अच्छा लग रहा है उनके साथ काम कर कर। जी सर, तो सबसे पहले आप अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम राकेश जैन है और मैं इसी शहर गुना का रहने वाला हूँ। जी सर जी, तो इस फिल्म में सर आपका किरदार क्या है, आपकी भूमिका किस प्रकार की है? इस फिल्म में टिकट एक संघर्ष में मैं एक थाना प्रभारी बना हूँ। थाना प्रभारी भी ऐसा जो बहुत दबाव में काम करता है, इसको छोड़ दो, उसको बंद कर दो, इस तरह से तारतम्य में मैंने ये भूमिका निभाई है। आप देखिएगा कैसी है। और माही दुबे के डायरेक्शन में काम करके क्या अनुभव रहा सर आपका? माही दुबे बहुत ही समझिए प्रतिभाशाली लड़का है, बहुत ही। मेरे मनोज भाई साहब मेरे बड़े भाई की समान हैं, और भाई साहब मेरे तो बहुत मतलब बचपन से ही मैं उनके साथ आशीर्वाद से रहा हूँ। तो उनका लड़का है माही। तो मेरी मुलाकात माही से 3-4 साल पहले आर्टिकल 21 जो बना रहा था तब हुई थी। तो मैंने उसका काम करने का तरीका देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। चूँकि मैं इस फील्ड का था ही, तो बस हम लोग रम गए और जुड़ गए पूरी तरह से, और फिर हमने ये फिल्म 2 घंटे की टिकट एक संघर्ष आपके सामने है। बहुत बढ़िया इसका ट्रेलर है सर, मैंने भी देखा। और आखिरी बात, आप हमारी ऑडियंस से क्या कहना चाहोगे? इस फिल्म के माध्यम से क्या मैसेज पहुंचेगा ऑडियंस तक, तो आप बताएं सर। फिल्म में जो समाज में एक बुराई है, टिकट एक स्मैक, हम जिसको आती छोटी सी पुड़िया, उसको नशीले पदार्थ की स्मैक है, उसको हम टिकट कहते हैं। टिकट राजनीति का भी होता है, टिकट नशा मांगते हैं, वो भी टिकट के रूप में उसको मांगते हैं, और टिकट रेल या बस का भी हो सकता है। तीनों तारतम्य उसमें हैं, और सामाजिक बुराई के रूप में ये हमने एक फिल्म बनाई है। तो आप देखें 14 तारीख के लगभग ये फिल्म आपके सामने होगी। कहने का मतलब समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा इस फिल्म के माध्यम से। जी जी सर, आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत धन्यवाद। आप हमें रूबरू करा रहे गुना के शहर से,
गुना के शहर तो बहुत ही, गुना शहर तो बहुत ही अच्छा है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छा है। जी सर, तो सबसे पहले आपका परिचय दें। मेरा नाम संजय दुबे, T2 गुना का निवासी हूँ। जी सर जी, आपने गुना जिले में जो फिल्म बनी है टिकट एक संघर्ष, उसमें सर आपकी भूमिका क्या है? मेरा किरदार एक छोटा सा किरदार है, एक नेता का किरदार है और षड्यंत्र करता है वो नेता का किरदार मेरा बनाया गया है। एक तरीके से हम मान सकते हैं कि वो नेगेटिव रोल है इसमें। हाँ, कुछ नेगेटिव भी मान सकते हैं और कुछ पॉजिटिव भी मान सकते दोनों हैं। मिक्स है। जी, दोनों मिक्स है। जी सर, तो आपका डायरेक्टर माही दुबे के बारे में क्या विचार और उनके साथ काम करके आपको कैसा लगा सर? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, माही हमारा बेटा है, हमारे घर का बड़ा बेटा माही है। ये माही का फिल्म बनाने का पहले शौक़ था, हमको ज़बरदस्ती एक्टिंग करना पड़ती थी, फिर इसमें हमको मज़ा आने लगा और उसकी जो निर्देशन है उसमें हमको बहुत मज़ा आने लगा। बाकी वो जब डायरेक्टर होता है, जब वो बहुत कड़क होता है, हम एक्टर तो है नहीं है, हमसे ज़बरदस्ती एक्टिंग करा लेता है। बस उसके बारे में यही कह सकते हैं कि बहुत अच्छा डायरेक्टर है और बेटा भी बहुत अच्छा है। जी सर, तो इस फिल्म के माध्यम से समाज में क्या मैसेज जाएगा सर? पहली बात तो आपको बता दूं, गुना में ये शायद पहली फिल्म बनी हुई है और गुना के ही सारे कलाकार और गुना का ही डायरेक्टर पहला ही है और गुना में ही सब चीज़ की गई है। लोग हमसे तरह तरह के कमेंट्स करते थे कि नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, पर हमें गर्व महसूस होता है कि गुना का बेटा और गुना में भी हमारे परिवार का बेटा जिसने ये सब कुछ कर दिखाया, तो हमको बड़ा गर्व महसूस होता है इस चीज़ के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर, हमारी ऑडियंस से आप क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा बताएं। फिल्म देखें, इस फिल्म में एक अच्छा मैसेज है और ये नशे के खिलाफ है, ऐसे इसमें कुछ है? मेरा ट्रेलर देख कैसा लगता है? नहीं, ये फिल्म देखने के बाद पता लगेगा। ये समन में बनाया गया है। ये क्या है, माही और कुछ हमारे जो कास्टिंग डायरेक्टर वगैरह हैं, सब चीज़ें हैं, लेखक हैं, इन लोगों ने बैठकर जो चीज़ बनाई गई है, ये गुत्थी बहुत अच्छी है, इसे देखकर ही सुलझाया जा सकता है। बिल्कुल सर, मतलब इसके बारे में अगर पूरा जानना है तो ये फिल्म देखना बहुत ज़रूरी है। तो फिल्म देखिए। तो भाई, आप सभी को इस फिल्म को देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। सर, आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो भाइयों, आपको इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और इस फिल्म को हम सभी को मिलकर बहुत ज़्यादा प्यार देना, उसको बहुत ज़्यादा सफल बनाना है, ताकि इस तरीके की और भी फिल्में हमारे बॉलीवुड में और हमारे लोकल में सभी जगह बनाएं। और एक और चीज़ ये है, अगर आप किसी तरीके का विज्ञापन करवाना चाहते हैं या फिर डेडिकेटेड वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और हमसे आप जुड़ सकते हैं।